हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ प्रतीक एंड वेलकम टू माय किचन। तो आज जो हम पालक से कटलेट बनाएंगे वो काफ़ी ही ज़्यादा टेस्टी और घर के सामानों से बन जाने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो हमने ले लिया है एक गड्डी पालक, जिसकी पत्तियां हमने काट कर अलग कर दी है और पालक को हमने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो पालक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बारीक काट लेना है। आप देख सकते कि मैं कितना ज़्यादा बारीक काट रहा हूँ पालक को। तो हमने पालक को बारीक काट लिया है। अब हम काट लेंगे प्याज। हमने 2 छोटे प्याज लिए हैं। अगर आप बड़ा प्याज ले रहे हैं तो आप एक ही प्याज लें। और प्याज को भी हमें एकदम बारीक काट लेना है। आज की रेसिपी में हमने ज़्यादा सब्जियाँ नहीं ली है। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियां भी कटलेट में यूज़ कर सकते हैं। और हमने 3 हरी मिर्च भी ले लिया है। हरी मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे। और हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। हरी मिर्च काटने के बाद हमने ले लिया है एक पैन, जिसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल। हमने यहाँ नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। अब तेल को हम गरम कर लेंगे और तेल गरम होने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च और इन्हें भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका देंगे। फिर हम ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें थोड़ा सा पका लेना है। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट पक जाए हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए पालक। फिर पालक डालकर हमें पालक को भी अच्छी तरह से पका लेना है। और पालक को हमें तब तक पकाना है जब तक पालक अच्छी तरह से पानी ना छोड़ दे। तो कुछ देर बाद पालक ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और जब पालक पानी अच्छी तरह से छोड़ दे तब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करके हमें पालक को एक बर्तन में निकाल लेना है। और पालक का मिक्सचर जब ठंडा हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो पहले हमने ले लिया है 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। फिर हमने 2 आलू को उबाल के रखा था। अब हम इन्हें भी कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहे तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। आलू कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप ब्रेड क्रम्ब। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे 2 से 2.5 कप ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब हमने कोटिंग के लिए लिया है। अब हम इसे शेप दे देंगे। शेप देने के लिए हमने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है। पानी हमने इसलिए लगाया है ताकि मिक्सचर हमारे हाथों से चिपके नहीं। अब आप कटलेट को अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो पहले मैं इसे ट्रायंगल शेप दे रहा हूँ। तो पहले मैंने इसे हाथों से इस तरह दबा दिया है। फिर मैं इसे आगे की ओर से पतला कर रहा हूँ और साइड साइड से इसे धीरे धीरे दबाकर इसे ट्रायंगल शेप देता जा रहा हूँ। अगर आप ट्रायंगल शेप नहीं देना चाहते तो आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। और वैसे भी आप इसे कोई भी शेप दे, टेस्ट तो वही रहेगा। तो हमने इसे शेप दे दिया है। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो कोटिंग के लिए हमने इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल दिया है। अब हम इस पे ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से लगा देंगे। हमें इसे अलट पलट कर हर जगह से ब्रेड क्रम्ब लगा देना है। तो हमने इस पे ब्रेड क्रम्ब भी लगा दिया है। अब हम इसी तरह से सभी को बना लेंगे। फिर सभी को शेप देने के बाद हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हम डाल देंगे तेल। और मैंने यहाँ 4 शेप के कटलेट बनाए हैं। और तेल गर्म होने के बाद हम इन सभी को फ्राई कर लेंगे। तो तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटलेट डाल देंगे और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब कटलेट को हम एक साइड से तब तक पकाएंगे जब तक इसका रंग कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो एक साइड से काफ़ी ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी इसी तरह पका लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं एक साइड से पकने के लिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो थोड़ी देर बाद दूसरे साइड से भी पक चुका है। अब हम इसे भी पलटकर एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इनका गैस बंद कर देंगे और इन्हें पैन से निकाल लेंगे।
तो एकदम टेस्टी और इजी पालक कटलेट की रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब आप इसे हरी चटनी, टमाटो सॉस या फिर मेयोनीज के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।